नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा विश्वव्यापी तिब्बती आंदोलन के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन पेलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। एनबीए खिलाड़ी एनएस कैंटर फ्रीडम को परम पावन दलाई लामा जी का ऑनलाइन दर्शन मिली। कालुन नॉर्जिन डोल्मा ने तिब्बती मुद्दे के लिए विशेष समन्वयक आजरा जेया के साथ मुलाकात की। तिब्बत के पूर्व राजनीतिक बंदी गावांग ग्याल्सेन का राजधानी ल्हासा में निधन हुआ। तिब्बती जन क्रांति दिवस से पूर्व चीनी अधिकारियों ने तिब्बती भिक्षुओं को चेतावनी दी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे तिब्बतियों ने तिब्बती भाषा प्रदर्शित की। निर्वासित तिब्बती संसद के सांसदों का भारतीय नेताओं के साथ तिब्बत हिमायत अभियान। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 24 फरवरी 2022 को एनबीए खिलाड़ी एनएस कैंटर फ्रीडम को परम पावन दलाई लामा जी का ऑनलाइन के माध्यम से दर्शन मिला था। अपने सोशल मीडिया पेज पर एनएस कैंटर ने परम पावन दलाई लामा जी का दर्शन मिलने पर आभार प्रकट की है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया नेताओं की नहीं है, ये दुनिया पूरी मानवता की है। गत 20 फरवरी 2022 से सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालुन नॉर्जिन डोल्मा तथा सचिव कर्मा छुइंग ने अमेरिका सरकार के राज्य विभाग के विभिन्न अधिकारियों के साथ मुलाकात के लिए वाशिंगटन की एक सप्ताह यात्रा किया था। इस यात्रा के दौरान कालुन नॉर्जिन डोल्मा, सचिव कर्मा छुइंग तथा तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि नामग्याल छोटुप ने तिब्बती मुद्दे के लिए अमेरिकी के विशेष समन्वयक आजरा जेया, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी राजदूत रशद हुसैन, राज्य विभाग के तिब्बत संबंधी वरिष्ठ अधिकारी नैन्सी ईजो तथा स्कॉट बस्बी के साथ व्यक्तिगत मुलाकात की। यह कालुन नॉर्जिन डोल्मा का सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग की कार्यभार संभालने के बाद पहली आधिकारिक यात्रा है। अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा तिब्बत मुद्दे की समाधान हेतु मध्यम मार्ग नीति के बारे में चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क के अनुसार तिब्बत के पूर्व राजनीतिक बंदी भिक्षु गावांग ग्याल्सेन का 22 फरवरी को राजधानी ल्हासा के अस्पताल में निधन हुआ था। उन्हें लोग प्यार से ऊंटुप ग्याल्सेन से भी जाने जाते थे। गावांग ग्याल्सेन वह व्यक्ति थे जिन्हें चीनी शासन ने सन 1987 में राजधानी ल्हासा की जन क्रांति आंदोलन में भाग लेने के लिए 17 साल की सजा सुनाई गई थी। गावांग ल्हासा की ड्रेपुंग मठ के उन 21 भिक्षुओं में से एक थे जिन्होंने परम पावन दलाई लामा जी तथा तिब्बती स्वतंत्रता के पक्ष में प्रदर्शन किया था। उन्हें 2006 में 17 साल सजा काटने के बाद रिहा किया था। फ्री तिब्बत की रिपोर्ट अनुसार गावांग को अधिकारियों ने अज्ञात आरोप में 24 फरवरी 2015 को दोबारा गिरफ्तार कर 3 साल की सजा दी थी। गावांग 58 साल की उम्र में निधन हुआ था। सूत्रों के अनुसार तिब्बत में चीन के उच्च अधिकारियों ने इस सप्ताह राजधानी ल्हासा की आसपास के मठों का दौरा किया था। इस दौरान तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पार्टी सचिव वेंग जूजेंग ने रामोछे तथा गांदेन मठ का यात्रा कर तिब्बती भिक्षुओं को कानून का पालन करने तथा पार्टी के प्रति वफादार रहने की चेतावनी दी है। आपको ज्ञात है कि चीन नियमित तौर पर मार्च में होने वाले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान तिब्बत के राजधानी ल्हासा तथा अन्य तिब्बती इलाकों पर सुरक्षा कड़ी कर देते हैं। 10 मार्च तिब्बत के शांतिपूर्ण आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण दिन है,
सन 1959 में तिब्बत के राजधानी ल्हासा में तिब्बत के तीनों प्रांतों से तिब्बतियों ने चीनी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। एक अन्य खबर के अनुसार चीनी पुलिस ने तिब्बत स्वेत क्षेत्र से एक तिब्बती विद्यार्थी छोटिन को गिरफ्तार की। उनके परिजनों का मानना है कि छोटिन को चीनी अधिकारियों ने तिब्बती बच्चों को छुट्टियों के दौरान तिब्बती भाषा पढ़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त राज्य शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा साल 2000 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अनुमोदित किया था। इस दिन को विशेष रूप से भाषाई विविधता को सम्मान करना तथा संस्कृति एवं भाषा की भिन्नता को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है। इस अवसर पर कैनबेरा में रह रहे तिब्बती समुदाय ने तिब्बती भाषा को प्रदर्शित करने के लिए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पद यात्रा में भाग लिया था। पद यात्रा के दौरान तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों ने बांग्लादेश, यूक्रेन, भारत, चीन तथा मयन समुदाय के लोगों को तिब्बती भाषा के महत्व पर चर्चा की। इस पद यात्रा में तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सेंगे तथा सचिव ह्लावांग ग्याल्पो ने भाग लिया था। इसी फरवरी महीने में निर्वासित तिब्बती सांसद के कई सांसदों ने अपनी वार्षिक कार्यक्रम के तहत भारत स्थित विभिन्न तिब्बतन सेटलमेंट का आधिकारिक यात्रा किया था। इस आधिकारिक यात्रा के दौरान सांसदों ने भारत के कई राजनीतिक व्यक्तियों के साथ मुलाकात कर चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु राजनीतिक समर्थन देने की अनुरोध की। इस आधिकारिक यात्रा में सांसद यूडन उकाथांग और सांसद वांगडू दोरजी ने दिल्ली तथा एनसीआर स्थित तिब्बती बस्तियों का दौरा किया था। सांसद खेम्बो कथा और तेंजिन शुनजिन ने दक्षिण भारत के तिब्बतन सेटलमेंट की दौरा की। सांसद थुप्तेन ग्याल्सेन और छोपेल थुप्तेन ने तमिलनाडु में रह रहे तिब्बती समुदाय के साथ मुलाकात की। सांसद लोब्सांग फेंडे और सांसद तेंजिन जिग्टेल ने उत्तराखंड के तिब्बती बस्तियों का दौरा किया था। सांसद खेम्पो जम्फेल और सांसद आटोंग रिचन ने उत्तर भारत स्थित तिब्बतन सेटलमेंट का दौरा किया था। सांसद मोलम थर्जिन और कुंचो यारफल ने उत्तर पूर्व भारत के तिब्बती बस्तियों का दौरा किया है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।